भूतिया पियानो। एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। उस हवेली के ऊपर चमगादड़ उड़ते रहते थे और अजीब सी आवाज आती रहती थी, जैसे कोई धुन बज रही हो। जब भी कोई इंसान उस हवेली के पास से गुजरता था तो उस हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, मानो वह हवेली अपनी ओर खींच रही हो। गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक पियानो है जिसे एक आत्मा बजाती है। उस पियानो से एक अजीब और डरावनी धुन निकलती थी। जो भी इस धुन को सुन लेता वह उसकी ओर खिंचा चला जाता था। एक रात 4 दोस्त ऋतिक, सोनिया, दीपक और माया ने हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि पियानो की धुन से लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने हवेली में जाने की ठान ली। जैसे ही वे 4 दोस्त हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर वे धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े। हवेली में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छा गया। अंदर जाते ही उन्होंने पियानो की धुन सुनी। धुन इतनी मोहक थी कि वे उसकी ओर खिंचते चले गए। पियानो एक बड़े हॉल के बीचों बीच रखा हुआ था और उसकी चाबियां अपने आप चल रही थी। उन्होंने देखा पियानो के पास दीवार पर एक परछाई पियानो बजा रही है और कुर्सी हवा में घूम रही है। जैसे ही वे पियानो के करीब पहुंचे, एक अजीब सी रोशनी चारों ओर फैल गई और पियानो की धुन और भी जोर से बजने लगी। अचानक पियानो की चाबियां तेजी से चलने लगी और पियानो ने चारों दोस्तों को अपने अंदर खींचने लगा ही था कि तभी उसे पियानो के पास खड़ी तस्वीर में से आवाज आई कि पियानो को जला दो। चारों दोस्तों में से एक दोस्त ने अपना ध्यान धुन से हटाया और इधर-उधर देखने लगा, पियानो को जलाने के लिए। थोड़ी ही दूर चलते ही उसे माचिस मिली और थोड़ा दूर चला तो उसे तेल मिला। वो तुरंत ही भागकर पियानो के पास गया और उस पर तेल डालकर उसे जला दिया। पियानो में आग लगते ही सारी आत्माएं पियानो से निकल गई। चारों दोस्तों की जान बच गई और वे चारों दोस्त तेजी से गांव की ओर भागे और अपने माता-पिता को सारी घटना बताई। इस तरह से चारों दोस्तों ने अपनी जान बचाई और पियानो में फंसी आत्माओं को मुक्त कराया, अपने हौसले से, अपनी समझदारी से।